इंडिया के लॉज किसको बनाने चाहिए, कोर्ट्स को या पार्लियामेंट को? कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में एक लॉ बना दिया जो डिसाइड करेगा कि मेंबर्स ऑफ ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे सिलेक्ट होंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है। पर यार इस जजमेंट में प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट का काम उस लॉ को अपहोल्ड करना है। अब क्या कोर्ट्स खुद को डॉक्टर अंबेडकर से ही बड़ा मानती हैं? क्योंकि वो तो क्लियरली संविधान के आर्टिकल 324 में लिख के गए हैं कि ईसी मेंबर सिलेक्शन विल बी, एंड आई कोट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। फिर भी कोर्ट इज ट्राइंग टू मेक दिस लॉ, मतलब कुछ भी। And here we have our poor man's Arnab Goswami making a very loud but weak case. I'm glad you mentioned Article 324. It has been 70 years since Article 324 is in place, which is a proof of the fact that our founding fathers wanted a law to be made for the appointment of EC and not the executive calling the shots. Both BJP and Congress have been in power for significant periods of time. Why did they not make the law? Hence, instead of debating on who made the law, we should talk about whether this law is actually needed. Elections are the bedrock of a democracy, and EC's credibility is central to it. Since there is no law regarding the appointment of EC members, it means they are effectively appointed by the Prime Minister. This is like Karan Johar conducting auditions for Student of the Year 2 only to select Ananya Pandey. This reform will ensure independence, autonomy and institutional integrity of the EC. ओके, अब सुप्रीम कोर्ट बात करेगा अपॉइंटमेंट्स में इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। जबकि कोर्ट्स के खुद के अपॉइंटमेंट्स में जीरो ट्रांसपेरेंसी है। ऑल्सो डिलेज की तो बात नहीं करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इटसेल्फ 71,000 केसेस आर पेंडिंग एंड हाई कोर्ट्स में करीब 59 लाख केसेस आर पेंडिंग। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंग्लिश में कहावत है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। हाँ, ये रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है, पर जजेस को देश के लोगों ने नहीं चुना है, तो लॉ चाहे जितना भी अच्छा हो, जजेस लॉ नहीं बना सकते। सिंपल। कोर्ट्स को अपनी लक्ष्मण रेखा फॉलो करनी चाहिए एंड ऐसे जुडिशियल ओवररीच नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टुपिडिटी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। I'm out. There hasn't been a single time in the history of world when a democracy has been harmed by judicial overreach, which is already more than what we can say for legislature incompetence. The law made by Supreme Court is only interim to prompt the government to act on it. In fact, it is not even judicial overreach, it is judicial activism, which is very strong precedence in our past. Does emergency ring a bell? If legislature fails, judiciary has to rise up to the occasion. Who do you side with, the government or the courts? Let us know in the comments below.